दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो मैं अपने पेटीएम अकाउंट को पिछले 2-3 सालों से यूज़ कर रहा हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हो हमने पर्सनल लोन 1 लाख रुपए की पेटीएम से ले रखी है और इसका स्टेप बाय स्टेप हम आपको फुल प्रोसेस बताने वाले हैं कि आप भी पेटीएम से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हो। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को चालू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि कुशवाहा, आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल हेल्पर में आप सभी का स्वागत है। तो लोन लेने के लिए सबसे पहले आपके पास एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड होना ज़रूरी है, उसके ही बेसिस पे आपको लोन मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं हम अपने पेटीएम अकाउंट पे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा, पर्सनल लोन के ऑप्शन के साथ साथ आपको सिविल स्कोर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है और यहाँ से आप अपना सिविल स्कोर भी चेक कर सकते हो। इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि पेटीएम जो है वो आपको डायरेक्टली लोन नहीं प्रोवाइड करता है। इसमें आप समझ लो पेटीएम जो है वो थर्ड पार्टी के जैसा काम करती है, यानी बहुत सी एनबीएफसी कंपनियां हैं, फाइनेंस कंपनियां हैं जिनके थ्रू पेटीएम आपको लोन प्रोवाइड कराती है। एक बार मैं उन कंपनियों के नाम भी बता देता हूँ जिनसे पेटीएम आपको लोन दिलवाती है। हीरो फिनकॉर्प, टाटा कैपिटल फाइनेंस सर्विस, आदित्य बिरला कैपिटल। तो दोस्तों ये जो 3 कंपनियां हैं वो पेटीएम के साथ मिलती हैं और आपको लोन देती हैं, ना कि पेटीएम डायरेक्टली आपको लोन ऑफर करता है। तो दोस्तों इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। मेरे केस में मुझे आदित्य बिरला की तरफ से लोन प्रोवाइड कराया जा रहा है और आपके केस में इनमें से किसी भी कंपनी से आपको लोन प्रोवाइड कराया जा सकता है। बात की जाए अगर मिनिमम और मैक्सिमम लोन अमाउंट की, तो मिनिमम कम से कम आप 1,000 रुपये का भी लोन यहाँ से ले सकते हो और मैक्सिमम आपको 5 लाख तक का भी ऑफर देखने को यहाँ पर मिल सकता है और उसको आप इजीली ईएमआई में भी कन्वर्ट करा सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर 24/7 लोन फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है, यानी कि 24 घंटे में आप कभी भी यहाँ से लोन ले सकते हो और लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो लोन टेन्योर है वो आपको मिनिमम 3 महीने का देखने को मिल जाता है और मैक्सिमम 60 महीनों का देखने को मिल जाता है, यानी कि मिनिमम 3 महीने का और मैक्सिमम आपको 5 साल तक का टाइम देखने को मिल जाता है। अब बात की जाए यहाँ पर एपीआर की, तो एपीआर अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं दोस्तों, एपीआर जो होता है वो एनुअल परसेंटेज रेट होता है, यानी कि चार्जेस। अब देखो हमारी जो लोन है उस पर जितना भी इंटरेस्ट रेट लगा हुआ हो, प्रोसेसिंग फी लगी हुई हो या हिडन चार्जेस जितने लगे हुए हो, तो उन सबको मिला जुला कर जो चार्जेस बनता है उसको कहते हैं एपीआर चार्जेस। तो देखो यहाँ से जो आपका एपीआर चार्जेस स्टार्ट होता है वो 10.5% का स्टार्ट होता है और मैक्सिमम जाता है 35% तक, मतलब 35% तक वो ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है। देखो यार, यहाँ पर आप मार्केट में निकलोगे तो आपको 35 से ऊपर परसेंटेज भी देखने को मिलेगा इंटरेस्ट रेट पर्सनल लोन पे। तो 35 से अगर ऊपर है और आप लोन ले रहे हो तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप लोन ना लो, क्योंकि फ्यूचर में जाकर वो लोन बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है और बहुत मुश्किलें होती है। तो प्लीज़ अगर 35 से ऊपर है, 40 है, 45 है, तो आप ना लें, मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा। अब बात करें यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ी की, तो प्रोसेसिंग फ़ी हमारी जो पर्सनल लोन अमाउंट है उस पर 0 से 6% तक की लग सकती है। एग्जाम्पल के लिए ले ले तो मैं जैसे 1 लाख रुपए की लोन ले रहा हूँ तो उसका 6% मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 6% अगर लगता भी है तो 6,000 रुपये लगेगा, यानी कि 94,000 रुपये जो है वो मेरे खाते में आएंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आप लोगों को बता दी है। इन इंपॉर्टेंट बातों का आप सभी को ध्यान रखना है। तो चलिए लोन ऐप पे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखो, यहाँ पर लोन ऐप के लिए हमने पहले ही अप्लाई कर दिया था, तो यहाँ पर अप्लाई होने के बाद सेकंड पेज ओपन हुआ है। अभी आ चुके हम सेकंड पेज पे। अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है, उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। अभी जितनी भी डिटेल है वो आपको जेन्युइन ही डालनी है दोस्तों। उसके बाद आपको दोस्तों इनके टर्म एंड कंडीशन को भी एक्सेप्ट कर लेना है और प्रोसेस कर देना है। अब आप देखो दोस्तों, आपको इस वाले पेज पर है ना आपकी ऑक्यूपेशन डिटेल्स देनी है। आप सैलरीड हो या आप सेल्फ एम्प्लॉय हो या आप कुछ भी काम नहीं करते हो तो भी यहाँ से आप इजीली लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और लोन ले सकते हो। नीचे देखिए, आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं तो उस कंपनी का आपको यहाँ पर नाम डाल देना है, एनुअल इनकम डाल देनी है। यहाँ पर कुछ लोग मंथली इनकम डाल देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपका जो साल का एनुअल इनकम है, मतलब पूरे साल में आपने कितना कमाया, वो आपको डालना है। इसके बाद आपको अपने एड्रेस का पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपको पर्पस ऑफ लोन डाल देना है। आपका जो पर्पस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मेरा यहाँ पर पर्सनल है तो मैं पर्सनल पे सिलेक्ट कर देता हूँ। पर्पस दोस्तों, पर्पस आप कोई भी सिलेक्ट करो, आपको लोन तो मिलना ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई दूसरा पर्पस सिलेक्ट करोगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं सारी डिटेल्स आपको एक बार कंफर्म कर लेना है और नीचे प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हो मिनिमम मुझे 20,000 का लोन ऑफर दिख रहा है और मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक का लोन ऑफर दिख रहा है, यानी कि मैं कम से कम 20,000 रुपये उठा सकता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख रुपए उठा सकता हूँ। अब यहाँ पर जो लोन टेन्योर है वो मुझे मिनिमम 20 महीने का देखने को मिल जा रहा है और मैक्सिमम मैं 30 महीने तक का भी ले सकता हूँ।
ये डिपेंड करता है आपकी लोन अमाउंट पर। अगर आपकी लोन अमाउंट कम है तो आपको कम टेन्योर देखने को मिल जाएगा, अगर आपकी लोन अमाउंट ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा टेन्योर देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम आगे देख सकते हैं, तो ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा। मैं लोन लेने वाला हूँ 1 लाख रुपए की पेटीएम से, तो उसमें पूरा डिटेल के साथ आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर हम अपना लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ हमने देखो दोस्तों सेलेक्ट कर लिया है। उसके नीचे ऑप्शंस आ गए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अगर आपका लोन अमाउंट कम है तो आपको कम टेन्योर देखने को मिलने लगेंगे, और अगर आपका लोन अमाउंट ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा टेन्योर देखने को मिलेगा। और जो पर मंथ EMI है वो 9,700 रुपये की होने वाली है 12 महीने के लिए। तो दूसरा जो ऑप्शन है 18 महीने का, उसमें आपका मंथली इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हो 1361 रुपये जाने वाला है, और जो आपकी EMI होने वाली है वो पर मंथ 6,117 रुपये की होने वाली है। तो मैं जाने वाला हूँ 18 मंथ की EMI के साथ, जिसमें मुझे 30,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, बट मैं अपने अकॉर्डिंग 18 महीने की EMI के साथ जाने वाला हूँ। तो 18 महीने की EMI का हम सिलेक्ट कर लेते हैं ऑप्शन। हमने सिलेक्ट कर लिया है, आप देख सकते हो नीचे सारी लोन्स डिटेल दी गई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 94,690 रुपये हमारी लोन अमाउंट हमारे खाते में आएगी प्रोसेसिंग फी कटने के बाद। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल अमाउंट 1 लाख रुपीज़ का है, हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया है। प्रोसेसिंग फ़ी है जो उसमें 4,500 रुपये कट चुका है, और जो टोटल अमाउंट आने वाला है हमारे खाते में वो 94,690 रुपये आने वाला है। अब बात करें टोटल अमाउंट रीपेमेंट की, मतलब आपको पैसा कितना भरना है टोटल, तो 1,24,506 रुपये आपको इंटरेस्ट रेट के साथ में भरना आएगा। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है तो आपको 1,24,506 रुपये भरने के लिए आएंगे इंटरेस्ट रेट के साथ। अब नीचे आते हो दोस्तों तो आपको इंटरेस्ट रेट भी पर मंथ देखने को मिलता है 1.36% का, और आप 18 महीने के लिए लेते हो तो आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है 1 मंथ का 1,361 रुपये इंटरेस्ट रेट है। तो टोटल 24,506 रुपये पूरे 18 महीने का इंटरेस्ट रेट आपको लगेगा। अब आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो, तो यहाँ पर भी नीचे भी मेंशन किया गया है क्लियरली कि 29% का एनुअली इंटरेस्ट रेट हमको भरना पड़ेगा। तो चलिए एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू विथ KYC पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर KYC कंप्लीट करने के लिए आपको एक सेल्फी लेनी पड़ेगी। सेल्फी लेते हुए आप ध्यान रखिएगा आपकी सेल्फी एकदम क्लियर आनी चाहिए। तो सेल्फी हम ले लेते हैं, सेल्फी हमने ले ली है। उसके बाद आपको जिस अकाउंट में पैसे चाहिए वो अकाउंट की डिटेल आपको यहाँ पर भर देनी है। हम HDFC बैंक अकाउंट है हमारे पास, तो हम उसका डिटेल भर देते हैं। IFSC कोड इसमें ऑप्शनल है, आपको भरना है तो भरिए, नहीं भरना है तो चलेगा। प्रोसेस पे क्लिक करते हैं। अब आप दोस्तों देख सकते हैं हमें लोन अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है, 94,690 रुपये हमारे खाते में आ रहे हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो प्रोसेस है वो हो चुका है कंप्लीट। 94,690 रुपये हमारे खाते में आ रहे हैं। जस्ट 2 से 5 मिनट में आ जाते हैं, बट मेरे शाम तक आए थे। अब दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताना मैं भूल गया, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों इस एग्जांपल में आप देख सकते हो ये है कस्टमर, यानी कि आप, बीच में है पेटीएम और टाटा कैपिटल है साइड में। तो पेटीएम क्या कर रहा है, टाटा कैपिटल से लेकर आपको लोन दे रहा है। तो पेटीएम क्या दोस्तों इसमें एक मीडिएटर का काम कर रहा है और इसमें कुछ ना कुछ कमीशन ले रहा है, जिससे आपको लोन यहाँ पर थोड़ा महंगा पड़ रहा है। अगर आपको इससे भी सस्ते रेट में इंटरेस्ट रेट चाहिए तो मैंने एक और वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं, ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी, 1 स्कोर पर्सनल लोन ऐप, तो वहाँ से भी आप लोन ले सकते हो, आप जाकर जरूर देखिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी, और वाकई में हेल्प हुई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो हम और बनाते रहें और आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।